अपने हृदय में देखा जाए, आशा की पास नहीं तोड़ पाते। ये बहुत बात, खूब विद्वान हैं, कर्मकांडी हैं, धर्मनिष्ठ हैं, पर आशा बनी हुई है। रुपए की आशा, भोगों की आशा, जीने की आशा, मान प्रतिष्ठा की आशा। और आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। आशा को काट दे सोई महात्मा। अब अंदर से देखो, कोई इच्छा नहीं, कोई आशा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, शांत समुद्र की भांति हृदय अगाध आनंद से भरा हुआ, कोई इच्छा, कोई स्मृति, कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी गुण प्रवाह में जब मन पड़ जाता है तो फिर वो आशा में आ जाता है। ऐसा हो जाए तो साधकों को ये सुविधा मिल जाएगी, ऐसा हो जाए तो ऐसा, आशा। नहीं तो प्रायः कभी कभी ऐसा होता है, अगाध शांति, समस्त भोग समीप होने पर भी कोई भी इच्छा नहीं। ये आशा के पास चतुरासी जी काटेगी। प्रेम, जब प्रेम आता है ना तो सब आशाएं धूल धूसरित हो जाती है, कोई आशा नहीं रह जाती। सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन। अब इसको उल्टा बोलो, राम भगत रसलीन जे ते सकल कामना हीन। जो भगवान की भक्ति रस में डूब गए वही सकल कामनाहीन होते हैं। अपना धर्म ही तो निष्काम है, सब सोहित निष्काम मति। बड़ी सुंदर, बस यहाँ टिकने की बात है कि बहुत विद्वान हैं हम लोग, पर उपदेश करते हैं बड़ा बड़ा सब, लेकिन आशा भोगों की, रुपए की, मान प्रतिष्ठा की। इस सेवक जी कह रहे, इस आशा की फांसी को नहीं काट पाते, और इस आशा की फांसी होने के कारण सकल स्वार्थ करत रहत जन्मत मरत, दुख अरु सुख के होत मानी। ये लोग संपूर्णतया स्वार्थ पूर्ण कार्य करते हैं। ये अनुष्ठान हो जाए, ये काम बन जाएगा, इतना रुपया मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो नाम हो जाएगा, ऐसा बार बार ये इनका जन्म होता है, बार बार इनका मरण होता है। जन्म मरण के अधीन बने रहते हैं और दुख सुख के भोक्ता बने रहते हैं। दुख सुख से ऊपर नहीं उठ पाते। शुद्ध निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति ग्रहण करने की योग्यता नहीं है। इसके लिए देहाभिमान का नाश होना चाहिए, और देह के बिना ऊपर उठे दुख सुख मान अपमान निंदा स्तुति ये समान भाव से नहीं सहा जा सकता। और ये चतुरासी जी ये सामर्थ्य दे देती। सेवक जी कहते हैं, जो बहुमान करे को मेरो के बहुमानत नाहि बड़ाई, जो अपमान करे को केहूं के अपमान नहीं लघुताई। तो बोले महाराज आप हो कहाँ, जो आपके ऊपर मान अपमान का, निंदा स्तुति का, तिरस्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बोले श्री हरिवंश गिरा रस माज मगन सबे निधि पाए। श्रीमद चतुरासी जी के गायन और श्रवण से हमको ऐसी स्थिति प्राप्त हुई है। पकड़ लो। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, अगर हमारी बात तुम मान लो तो छाण जंजार कैसे न निश्चय धरत, इसे सब जंजार कहा है। सेवक जी कह रहे, ये जो जन्म मरण से मुक्ति न दिला दे, भगवत प्रेम न दिला दे, आशा कामनाओं को नष्ट न कर दे, वो साधना ही किस बात की। बोले तो जंजार है। इस प्रकार के भ्रमित एवं दुखी लोग से करुणाध होकर सेवक जी कह रहे हैं, तुम लोग इस जाल से निकलो। एक है माया जाल और एक है शास्त्रीय जाल। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जो वो साधक संजीवनी कह रहे थे, तो कह रहे थे माया जाल है 250 ग्राम और शास्त्रीय जाल है 1 कुंतल। कच्चे सूत का उलझ जाना, तो 250 ग्राम तो सुलझाया जा सकता है, लेकिन शास्त्रीय जाल में जो फंस गया है वो 1 कुंतल है, उसे सुलझाना बड़ा कठिन है। सेवक जी कह रहे, छाणी जंजार कैसे न निश्चय धर, इस जंजाल से निकालो अपने मन को और निष्ठा बनाओ
एक निष्ठ हो जाओ श्री हरिवंश वाणी की निष्ठा बना लो। बस चलते फिरते उठते बैठते चतुरासी जी का गायन, निज मंत्र का जप, श्री जी की सेवा का सुमिरन, ये अगर इस स्वाद में लग जाओ बेड़ा पार हो जाएगा। पहली बात तो चतुरासी जी के गायन से जन्म मरण नहीं होगा। दूसरी बात, निश्चित शरीर छूटते छूटते जुगल किशोर का साक्षात्कार होगा। तीसरी बार, निश्चित सहचरी रूप को प्राप्त होकर प्रिया प्रीतम के समीप पहुंच जाओगे केवल चतुरासी जी के गायन से, विश्वास कर लो। इसीलिए वो जोर तुम रसिक रस रीति के चाड़िले तोर मन देव हरिवंश वाणी। और इस छंद में कह रहे, छाड़ जंजार कैसे न निश्चय धरत एक किन रमत हरिवंश वाणी। अब सेवक जी महाराज कह रहे हैं, वृथा बलगन करत द्योस खोवत सकल, सोवतन रात नहीं जात जानी। ऐसे ही भांति समझो न कबहू कछु, कौन सुख दुख को लाभ हानि। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुख दानी। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। ये ऐसी मस्ती प्रकट कर देती है वाणी जी प्रिया प्रीतम की रसकेली कि देखो भगवत ऋषि जी कहते हैं, आज की पास कट गई उनकी। वो कह रहे हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, आस नहीं त्रास है। जहां राखो ता रहो मान सुख रास है। देहु दया करि दान न भूलो केली को, भगवत बलित तमाल बिलोको बेली को। तमाल से लपटी हुई कंचन बेली की तरह लालजू के हृदय से लगी हुई बस प्रियाजू का ध्यान बना रहे और इनकी केली रस का गान करता रहूं। मुझे ना स्वर्ग मोक्ष की आस है और ना नरक का त्रास है। आस और त्रास दोनों से मुक्त कर देने वाली ये रसकेली है। दुख सुख भुगते देहि नहीं कछु संक है, निंदा स्तुति करो राव क्या रंक है। परमार्थ व्यवहार बने कि ये मस्ती है। परमार्थ बोले परमार्थ में तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले परमार्थ बने कि न बने मुझे इससे कोई मतलब नहीं। व्यवहार में ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले ये भी बने कि न बने इससे। दुख सुख भुगते देह नहीं कछु शंक है, निंदा स्तुति करो राव क्या रंक है। राजा हो या भिखारी, मुझे निंदा करो या स्तुति, वैभव बढ़े या भिक्षुक, दुख आवे या सुख, परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, बस अंजन होए मन नैन रसिक भगवत सुनो। जैसे आंखों में अंजन समाया रहता है ऐसे प्रिया प्रीतम समाये रहो, बस इससे आस की पास कट जाएगी। चतुरासी जी में प्रिया प्रीतम प्रगट अक्षर के निकट विराजमान है। इसी का गायन, इसी का श्रवण सेवक जी महाराज कह रहे कि ये लोग वृथा बलगन करत दिवस खोवत सकल, सोवतन रात नहीं जात जानी। व्यर्थ के कामों में कोई ताश खेल रहा है, कोई ये खेल रहा है, कोई ऐसे बैठे बकवास कर रहे, चार लोग बैठे फालतू की बातें कर रहे। पूरा दिन 24 घंटे लोगों के निकल जाते हैं, परमार्थ का क्या। कितना जप, कितनी बार वाणी पाठ, कितना पूरा समय नष्ट होता चला। वृथा बलगन करत, जो हमारे प्रभु ने हमको शक्ति दी है, हम वो सब व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। व्यर्थ देखकर, व्यर्थ सुनकर, व्यर्थ बोलकर, व्यर्थ की क्रियाएं करके। वृथा बलगन करत दिवस खोवत सकल, पूरा दिन बकवास में व्यर्थ के कामों में निकल गया। और रात सोवतन रात नहीं जात जानी। रात में पूरा ऐसे कब निकल गई रात पता नहीं चला। अब तो रात ही नहीं है, लोग दिन में भी सोते हैं।
11-11 बजे तक सोते हैं। बताओ कैसी जिंदगी है, कौन सी ये निधि प्राप्त करेंगे। रात भर तो मनोरंजन किए और 2 बजे 3 बजे सोए, 11-12 बजे जगे। बड़े आदमी हैं, इनको बड़ा नरक मिलेगा, इनको बड़ा नरक मिलेगा। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में भुवन भास्कर भगवान उदय हो रहे, तुम टांग पसारे हाँ हाँ सो रहे हो ऐसे है। 11 बजे तक सो रहे, कोई संध्या नहीं, कोई दिनचर्या नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई भजन नहीं, कोई ठाकुर सेवा नहीं। बिना साधु संग के जीवन जो है वो आसुरी प्रवृत्ति का होता है। वृथा बलगन करत देवस खोवत। हमें तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि लोग कैसे सो लेते हैं। भगवान सूर्य उदय हो रहे हो, तुम सो रहे हो। हमें लगता है अब लगभग अगर परसेंट में देखा जाए तो बहुत कम परसेंट में ऐसे लोग निकलेंगे जो प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं। नहीं, अधिक परसेंट में लोग सोते हैं, अधिकतर लोग सोते हैं। चाहे रात में गेम ही खेलते रहे, इधर उधर मोबाइल, टहलना, घूमना फिरना। क्योंकि विषयी पुरुषों को भी एकांत और भजनानंदियों को भी एकांत चाहिए, दोनों को एकांत चाहिए। भजनानंदी को जैसे एकांत शांत में आनंद आता है, ऐसे विषयी पुरुष को भी वो विषय सेवन वृथा बलगन करत देव सुखोवत सकल सोवतन रात नहीं जात जानी। ऐसे ही भांति समझो न कबहू कछु कौन सुख दुख को लाभ हानि। सेवक जी कह रहे हैं इस प्रकार जीवन व्यर्थ करने वाले लोग जो दिन में बेकार का काम करते हैं और रात में बिल्कुल मूर्छा की तरह सो जाते हैं, कुछ चेतना नहीं, कुछ याद नहीं, और इनको ये ज्ञान नहीं रहता कि सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं। अब सेवक जी महाराज परिचय दे रहे हैं सुख का और दुख का। बोले तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, ये सुख है। चतुरासी जी का पद चल रहा है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम चल रहा है, शरणागत मंत्र चल रहा है, निज मंत्र चल रहा है, या सुधा निधि का कोई श्लोक चल रहा है। आप सुखी हो, कहा जाता है ना कि आपका कुशल मंगल है, बोला सब कुशल मंगल। तब लग कुशल न जीव को सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न नाथ। भगवान का भजन किए बिना कुशल हो जाएगा, मंगल भवन का भजन किए बिना तुम्हारा मंगल हो जाएगा। कुशल मंगल तभी है जब हम नाम जप कर रहे हैं, जब हम वाणी जी का पाठ कर रहे हैं, जब सुधा निधि का श्लोक चल रहा है, जब प्रिया प्रीतम की सेवा का चिंतन चल रहा है। आज श्री जी को ये बना के पाएंगे, आज श्री जी को ये बना के पाएंगे। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, इसे सुख कहते हैं। नाम चल रहा है, उनकी गुण लीला गायन कर रहे हैं हर परिस्थिति में। और बहुवचन अति दुखदानी, प्रिया प्रीतम की वाणी के सिवा, प्रिया प्रीतम के नाम के सिवा, प्रिया प्रीतम के सिवा कुछ बोले वो दुखदानी, वो परिणाम में तुम्हें दुख प्रदान करेगा। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। सेवक जी महाराज कह रहे हैं जिस समय नाम में अंतर पड़ गया, नाम छूट गया, वही हानि हो गई। भागवत में लिखा है कि त्रिभुवन की राज लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ता है, वही महाभागवत है। त्रिभुवन की राज लक्ष्मी दी जाए और कहा जाए आधे पल के लिए प्रभु को विस्मरण कर जाओ, या तो छोटे छोटे खान पान भोग सामग्री में भगवान का विस्मरण कर देते हैं, प्रियालाल का विस्मरण कर देते हैं। सेवक जी कह रहे हानि हरिवंश के ना, यही हानि है। नाम में अंतर पड़ गया, ये हानि है। कोई भाग्यवान साधक इस बात को पकड़ पाएगा। हमारा नाम न छूट जाए, हमारी वाणी चिंतन न छूट जाए, हमारा श्री जी की सेवा न छूट जाए, हमारी गुरु जी की सेवा न छूट जाए, आचार्य की आज्ञा का पालन हो, बस यही जीवन है। लाभ हरिवंश उच्चरत बानी, चतुरासी जी का पाठ हो रहा है, बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। हरिवंश नाम जप रहे हैं, बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। निज मंत्र शरणागत मंत्र जप रहे हैं, बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। और ये अंतर पड़ा हानि। हनुमान जी महाराज ने
यही बात कही है, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिस समय आप सेवा और सुमिरन नहीं हो रहा है, उसी समय विपत्ति घेरेगी। कोई ऐसा कर्म बन जाएगा, कोई ऐसी बात निकल जाएगी, कोई ऐसी चेष्टा बन जाएगी जिससे आपको परिणाम में दुख प्राप्त होगा, जन्म मरण प्राप्त होगा। सेवक जी कह रहे हैं अंतर नहीं पड़ना चाहिए, निरंतर हरिवंश नाम, निरंतर मंत्र, निरंतर चतुरासी जी चलना चाहिए। कभी सोते सोते देखो मंत्र चल रहा है कि नहीं, नाम चल रहा है कि नहीं, वाणी चल रही कि नहीं। तो यदि आप जागृत में अभ्यास करते हैं तो सोते में आपको आनंद मिलेगा। करवट बदला, चेतना जागृत हुई तो पद चल रहा है, नाम चल रहा है, वाणी चल रही है। ऐसा अनुभव हुआ कभी? हुआ होगा यार, जो चला रहे हैं वो तो हुआ ही होगा। अब छुपा रहे हो तो बात अलग है, नहीं तो हुआ होगा। ऐसा नहीं जो हम दिन भर करते हैं वो हमें परिणाम में सुख मिलता है कि स्वयं मन पकड़ लेता है, पद गायन करने लगता है, मंत्र जप करने लगता है। अब सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, श्यामा श्याम के निरंतर सानिध्य का अनुभव करो। नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, रहत निस दिन परम प्रीति जानी। नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, रसद माधुर्य अति प्रेम दानी। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, सुनत गावंत मोमन जुमानी। बलित शुभ नाम बलि विशद कीरति जगत, हों जु बलि जाऊं हरिवंश वाणी। श्री हरिवंश नाम और वाणी यदि आपके निकट है तो श्याम श्यामा आपके निकट है, प्रगट, वो आपके आसपास है। जैसे चरवाहा गा रहा था, बनी श्री राधा मोहन जी की जोड़ी, तो पीछे देखा प्रिया प्रीतम दिखाई दिए। अभी हमारी देखने की प्रबल इच्छा नहीं हुई, इसलिए हमारे नेत्र के अगोचर हैं, नहीं तो नेत्रों में समा जाएंगे। नाम और वाणी निकट तो श्याम श्यामा श्री हरिवंश चंद्रजू की जो चतुरासी जी है और नाम है, इसमें प्रभु सदैव, जहां आप श्री हरिवंश तो हम हर समय प्रिया प्रीतम आपके साथ है, चल रहे हैं, वो आपके साथ चल रहे हैं। चतुरासी जी आप गुनगुनाते हैं तो प्रिया प्रीतम आपके साथ है। नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, सदैव प्रगट रहते, सदैव। बोले प्रभु कब प्रगट? प्रगट तो है नाम वाणी के रूप में प्रगट है। जो हम नाम जप रहे ये श्याम श्यामा ही है, जो वाणी जी गायन कर रहे हैं श्याम श्यामा ही है। रह अनुपम प्रीति मान करके रात दिन रहते हैं साथ उसके। श्री हरिवंश नाम और वाणी का जो निरंतर रटन करते हैं, श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, रहत निस दिन परम प्रीति जानी, रात दिन प्रिया प्रीतम परम प्रीति मान करके रहते हैं। जो नाम वाणी को नहीं छोड़ता तो प्रिया प्रीतम उसको नहीं छोड़ते। अब पकड़ो, इस बात को पकड़ो। हमें हर समय प्रिया प्रीतम के संग रहना, निकुंज में भी। तो इस शरीर के रहते हुए भले हमारा शरीराभिमान है, भले पुरुषत्व का अभिमान है, तो हम कैसे प्रिया प्रीतम के संग रहे? तो बोले नाम वाणी के द्वारा। अगर नाम जप कर रहे हैं, वाणी जप कर रहे हैं, तो हमारी वाणी जी कह रही है कि श्याम श्यामा प्रगट रहत निस दिन परम प्रीति छानी। ये परम प्रेमी है, ऐसा जान करके रात दिन प्रिया प्रीतम उसके संग रहते हैं, जो नाम वाणी का रटन करता है। नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुवस, रसद माधुर्य अति प्रेम दानी। श्री हरिवंश का नाम और उनकी वाणी
ये माधुर्य रस एवं विपुल प्रेम रस के दाता हैं नाम और वाणी। अतः जब हम चतुरासी जी का गायन करते हैं या राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करते हैं तो इसको सुनते ही प्रिया प्रीतम उसके समीप, उसके अधीन हो जाते, उसके वश हो जाते। अब अपने भाव से कहें तो नाम वाणी सुनते ही श्यामा श्याम नाम वाणी करने वाले के अधीन हो जाते हैं और रसद रस का दान कर देते हैं, उसे अपने रस का दान कर देते हैं। अपना जो महामाधुर्य रस है, जो महाप्रेम रस है, वो उसको दान कर देते हैं जो नाम वाणी का गान करता और सदैव उसके अधीन रहते हैं। नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस माने अधीन और रसद माधुर्य अति प्रेमदानी, अति प्रेम प्रदान कर देते हैं, महामाधुर्य रस प्रदान कर देते हैं। किसको? जो नाम वाणी में लगा रहता है उसके अधीन हो जाते हैं। पहली पंक्ति में कहा जो नाम वाणी को सदैव अपने निकट रखते हैं तो श्याम श्यामा प्रकट होकर रात दिन परम प्रीति जान करके उसके समीप रहते हैं। दूसरे में कहा नाम वाणी जब गान करते हैं तो सुन करके श्यामा श्याम उसके अधीन हो जाते हैं और रस का दान करते हैं। कौन से रस? बोले महामाधुर्य रस, अति प्रेम, अति प्रेम महामाधुर्य रस का दान करते हैं। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां सुनत गावंत मोमन जुमानी। सेवक जी कह रहे हैं जो हरिवंश नाम और हरिवंश वाणी का गायन करते रहते हैं, अनुशीलन करते रहते हैं, जहां ये नाम वाणी चल रही होती है वहां श्यामा श्याम उपस्थित रहते हैं। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। इस नाम वाणी का श्रवण एवं गायन मेरे भी मन को अत्यंत रुचिकर लगा और उसी से सब कुछ प्राप्त हुआ, इसी से सब कुछ प्राप्त हुआ। इसलिए सेवक जी बलिहारी जाते हैं, कहते हैं बलित शुभ नाम और बलि विशद कीरति जगत हाँ जो बलि जाऊं हरिवंश वाणी। श्री सेवक जी महाराज इस हरिवंश नाम में जो भरी हुई प्रीति है और जो हरिवंश वाणी में विशद कीर्ति है प्रिया प्रीतम की, मैं बलिहारी जाता हूं, हरिवंश वाणी की बलिहारी जाता हूं और हरिवंश नाम की बलिहारी जाता हूं। जिस नाम और वाणी के प्रताप से मुझे प्रिया प्रीतम मिले और प्रिया प्रीतम का निकुंज विहार रस रास विलास मिला, जिससे प्रिया प्रीतम की सेवा मिली। बलि बलि श्री हरिवंश नाम बलि बलित विमल जस बलि बलि श्री हरिवंश कर्म व्रत कृत सुनाम बस। बलि बलि श्री हरिवंश बरन धर्मन गति जानत बलि बलि श्री हरिवंश नाम कलि प्रगट प्रमाणत। हरिवंश नाम सुप्रताप बलि बलित जगत की रति विशद। हरिवंश विमल वाणी सुबली मृदु कमनीय सुमधुर पद। सेवक जी को इतना अपार आनंद प्राप्त हुआ हरिवंश नाम से, क्यों कह रहे बलि बलि सी हरिवंश नाम बलि बलित विमल जस। बार बार मैं बलिहारी जाता हूं, हरिवंश नाम की अनेक बार बलिहारी होता हूं, जिसमें सब कुछ छुपा हुआ है। निर्मल यश प्रिया प्रीतम का ये हरिवंश नाम से ही प्रकट हुआ है सेवक जी के हृदय में। वृंदावन हरिवंश नाम से ही प्रकट हुआ। निज मंत्र महाप्रभु ने जो प्रकट होकर दिया ये हरिवंश नाम से ही दिया। इसीलिए कहते बलि बलि सी हरिवंश नाम बलि बलित विमल जस। बलिहारी है, बलिहारी है, अनेक बार बलिहारी है श्री हरिवंश नाम की, जिसमें निर्मल यश लिपटा हुआ है, सब कुछ भरा हुआ है। वृंदावन प्रिया प्रीतम सहचरी रास विलास। और मैं
उन श्री हरिवंश की अनेक बार बलिहारी होता हो, उनके नाम की बार बार बलिहारी, और उनकी बलिहारी जिन्होंने बलिबल श्री हरिवंश कर्म व्रत कृत सुनाम बस, वैदिक कर्म और व्रतादिक को सबको नाम के आगे कुछ नहीं, ये है, ऐसा ही है। नाम के अधीन बना दिया, नाम जब करो सब कुछ हो जाएगा। एक बार तो जहां महिषानंद गिरी जी के हम रुके हुए थे संत कॉलोनी में, उस समय कुछ ऐसा था कि जो आता महिषानंद जी दर्शन कराते थे कि हमारे यहाँ एक महात्मा है बड़े भजनानंदी, आप उनके दर्शन कीजिए। मधुकरी मांगना व दरवाजा बंद रखना, यही नियम था। या तो वृंदावन परिक्रमा के समय आप देख सकते हैं, या तो माधुकरी मांगने के समय देख सकते हैं, इसके अलावा आप देख नहीं सकते। छिटकिनी बंद, लाइट ऑफ, बस अंधेरे में रहते थे। हमें अंधेरा बहुत प्रिय है। बुलाया उन्होंने, तो उन्होंने संस्कृत में पूछा किम नाम धेयम। अब साधारण शब्द तो हमें समझ में आते हैं कि उन्होंने पूछा तुम्हारे किस नाम से पुकारा जाता है, किम नाम धेयम। तो महाराज जी हमें संस्कृत तो आती नहीं है, आप हिंदी से बात करें तो हम आपसे कर सकते हैं। ब्राह्मण घर का शरीर है जी, धिक्कार है तुम्हें। नौजवान हो, ब्राह्मण के घर के शरीर के हो, तेजस्वी हो, ब्रह्मचारी हो, साधु हो, और वैदिक सिद्धांत का ज्ञान नहीं, व्याकरण का ज्ञान नहीं, वेद का ज्ञान नहीं, क्या करोगे? अभी मेरी बात मानो, मैं सब व्यवस्था करा देता हूं आपको, व्याकरण लगाने की सब व्यवस्था हो जाएगी, कोई तुम्हें खर्चा नहीं पड़ेगा, और 2-4 साल पढ़ लो तो शास्त्रों की व्याख्या कर लोगे। तुम कहा महाराज जी अगर आप सुन पावे हमारी बात थोड़ा हमें समझ दीजिए। हम कहा हमें इतना विश्वास है कि राधा नाम से सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि उस समय दीक्षित हो चुके थे राधा वल्लभ जी के। वेश सन्यासी का था, तिलक राधा वल्लभी था। तो हम कहा राधा नाम से, नाम में सारे वेद विराजमान है, नाम में सब शास्त्र विराजमान है, नाम में सब व्रत विराजमान है, नाम में सब तीर्थ विराजमान है। कहा वो तो है, लेकिन अब वो लेकिन क्या कि उनके तो तुम कहा जी तो बोले व्यवस्था करें। हम कहा नहीं महाराज जी, अब हमारी हिम्मत नहीं रह गई, हम तो मांग के खाते पड़े रहते हैं, हमारी बुद्धि काम नहीं करती। भगवान हम जैसे अधमों को भी पार कर देंगे, पड़े हैं भगवान के धाम में। बस वो चुप हो गए, इसके आगे कोई उत्तर नहीं था, चले आए। नाम नाम यहां कह रहे हैं बलि बलि श्री हरिवंश कर्म व्रत कृत सुनाम बस। जितने भी कर्मकांड वैदिक सिद्धांत हैं सब नाम के अधीन है, और जितने भी व्रत हैं वो सब नाम के अधीन है। इसीलिए हमारे यहाँ कोई कर्मकांड नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई नियम। हर समय नाम वाणी में छके रहो, सबका फल नाम है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। रामचरित सतकोटि में लिए महेश जी जान। 100 करोड़ रामचरितमानस का अवगाहन करके उसका फल निकाला भगवान शंकर ने कि ब्रह्म राम ते नाम बड़। राम से भी बढ़ करके राम का नाम है। 100 करोड़ रामचरितमानस का अवगाहन करके भगवान शिव ने निकाला, और संपूर्ण नित्य विहार रस का सार हरिवंश नाम में विराजमान है। सेवक जी ने पहले नाम की बलिहारी, जिसमें विमल यश वृंदावन प्रिया प्रीतम सहचरी गण संपूर्ण नित्य विहार समाया हुआ है, और दूसरी पंक्ति में हरिवंश महाप्रभु की बलिहारी, जिन्होंने विधि निषेध का त्याग करवाकर, कर्म व्रत आदि का सब त्याग करवाकर केवल नाम वाणी में स्थित कर दिया। नाम बस, ये बात ध्यान बस पकड़ने की हुआ करती है। बात पकड़ने की, सुनने में पढ़ने में दोनों में एकदम बुद्धि अलर्ट रखे कि मुझे पकड़ना क्या है। सब नहीं पकड़ सकते, कुछ पकड़ सकते हैं, तो हमें पकड़ना। सब वैदिक कर्म, सब व्रतादिक धर्म, ये सब नाम के अधीन। अगर नाम चल रहा है तो सब पूर्ण है,
आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बलि बलि श्री हरिवंश बरन धर्मन गति जानत। मैं उन श्री हरिवंश की अनेक बार बलिहारी होता हूं, जो वर्णाश्रम धर्म की गति को जानते हैं कि कहां तक ले जाएंगे। अर्थात अगर संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का पालन होगा तो स्वर्ग के भोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से, या बहुत से बहुत मोक्ष, इसके आगे नहीं। आश्रम संन्यास परिणाम मोक्ष। वर्ण धर्म का जो गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, पहले ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्ण और 4 आश्रमों के सबका अगर सम्यक रूप से जो जहां पालन करे तो उसे स्वर्ग का भोग या अधिक ज्ञान प्राप्त हो गया है तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन प्रेम छू भी नहीं जाएगा। इसीलिए कह रहे बलि बलि श्री हरिवंश बरन धर्मन गति जानत। बलिहारी है बलिहारी श्री हरिवंश महाप्रभु की, जो वर्णाश्रम धर्म की गति को जानते हैं। प्रेम के लिए अवकाश ही नहीं है। इसलिए बलि बलि श्री हरिवंश नाम कलि प्रगट प्रमाणत। मैं उन श्री हरिवंश की अनेक बार बलिहारी जाता हूं, जिन्होंने केवल कलयुग में नाम की अद्भुत शक्ति को प्रकट रूप से प्रमाणित कर दिया। राधा राधा राधा। हरिवंश नाम विद्या है तो राधा नाम परा विद्या है, और महाप्रभु की ही कृपा से नाम की गूंज उठी है। ये जो आप देख रहे हो सब नाम में लग रहे हैं, ये बलि बलि श्री हरिवंश नाम कलि प्रगट प्रमाणत। ये हरिवंश नाम का प्रभाव है। ये हरिवंश महाप्रभु की बलिहारी है, जिन्होंने इस समय कलयुगी जीवों को भरपूर पान करने के लिए नाम रस को प्रवाह कर दिया, प्रवाह कर दिया। जिधर देखो आप, हमें बड़ा सुख मिलता है जब सोभरी कुंड में पहुंचते हैं, राधा नाम श्री हरिवंश नाम की गूंज उठती है, लोग चीख पड़ते राधे राधा राधा राधा। ये हरिवंश महाप्रभु का प्रताप है। हरिवंश नाम सुप्रताप बलि बलित जगत की रति विशद। हरिवंश विमल बाणी सुबली मृदु कमनीय सुमधुर पद। मैं उस श्री हरिवंश नाम एवं प्रताप की बलिहारी होता हूं। विश्वास करके बस लग जाओ नाम बाणी में। मैं बलिहारी जाता हूं हरिवंश नाम की, जिसकी विशद कीर्ति संसार में व्याप्त हो रही है। और मैं उस निर्मल श्री हरिवंशवाणी चतुरासी जी की बलिहारी जाता हूं, जिसका प्रत्येक शब्द कोमल, सुंदर और सुमधुर है। इस तरह से वाणी प्रकरण विश्राम को प्राप्त होता है। जय जय श्री हितवाणी प्रताप प्रकरण की जय। जय श्री हित।